एंजाइटी क्या है? एंजाइटी हमारे जिस्म में होने वाला और हमारे दिमाग की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रद्द अमल है। ये बहुत नॉर्मल है। और ये रिएक्शन क्यों होता है? ताकि हम ख़तरों की सूरत में बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकें। तो अगर हमें कोई टेंशन है या कोई इम्पोर्टेंट टास्क है, जैसे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है और हमें उसकी एंजाइटी हो रही है, तो इस सूरत में ये बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइटी है। इसकी वजह से क्या होगा कि हम और चीज़ों में फ़ोकस नहीं कर पाएंगे और हम एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करेंगे, अपना टाइम वहाँ ज़्यादा स्पेंड करेंगे और फिर उसके लिए तैयारी करेंगे। एग्ज़ाम के बीच में हमें थोड़ी एंजाइटी या स्ट्रेस होगी, तो हम अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए एंजाइटी एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है हमारी बॉडी से। एंजाइटी एक प्रॉब्लम कब बन सकते हैं? एंजाइटी एक प्रॉब्लम तब बनेगी जब वो बहुत, पहली तो बात है, वो बहुत सवियर हो जाए। अगर हमारा रिएक्शन जो है, एंजाइटी का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि अगर हमारी प्रेजेंटेशन है और हम उस सूरत में इतना ज़्यादा कांपना शुरू हो जाए, या हमारी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए, या हम लोगों के सामने खड़े ही ना हो पाएँ, या जो भी हमने याद किया तो सारा भूल जाए, तो ये बहुत बड़ा रिएक्शन है, बहुत सवियर रिएक्शन है। दूसरा, एंजाइटी उस वक्त प्रॉब्लम है कि जब हमारा रिएक्शन बहुत ज़्यादा देर तक रहे। छोटी देर तक रहे तो वो समझ आती है कि हमें हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है उस चीज़ को डील करने के लिए, कोप करने के लिए। लेकिन अगर हम एक हफ़्ता पहले से हमारी भूख ख़त्म हो गई है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, हम सो नहीं पा रहे, हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, हम किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे, घर वालों के सामने नहीं बैठ रहे, तो ये हो गया कि बहुत लंबा रिएक्शन है। या फिर प्रेजेंटेशन कम ख़त्म होने के बाद भी हम कांप रहे हैं, हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा, हम उसके बाद खा नहीं पा रहे, या हमें उसके बाद हमें वॉमिटिंग हो रही है, ये बहुत लंबा रिएक्शन है, लंबी देर के लिए। तीसरा, हम देखेंगे कि इसकी तीसरी सिचुएशन होगी कि अगर रिएक्शन हमारी आम ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है, कि मतलब हम नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तो वो कैसे होगा कि लेट्स से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमारी जो आम ज़िंदगी है कि हमने पेरेंट्स के साथ जो बैठना होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, सोना होता है, जागना होता है, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए। हम सो नहीं पा रहे, हम कुछ खा नहीं पा रहे, खाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या हम किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, हमारी कोई हॉबी नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, तो ये इस सूरत में एंजाइटी एक प्रॉब्लम है। एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं? एंजाइटी के सिम्टम्स 4 किस्म के होते हैं। पहला, हम देखेंगे कि क्या हमारी सोच बदल गई है, क्या हमारी सोच बहुत इरेशनल है, कि हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और हमें उसी चीज़ का ही ख्याल है, और हमारे ख्वाब में भी वही चीज़ है, और हमें चीज़ें भूलना शुरू हो गई हैं, हमें कुछ और याद ही नहीं है। तो ये हमारी सोच पे असर है। दूसरा, हम देखेंगे हमारी फीलिंग्स एंजाइटी की सूरत में सबसे बड़ी जो फीलिंग होती है वो होती है डर और खौफ की। और उसके अलावा और फीलिंग्स होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा हमें डर लग रहा है उस बात से, तो इस सूरत में एनजाइटी के फीलिंग्स हम देखेंगे। तीसरा, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। एनजाइटी की सूरत में हो सकता है हम ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएं, इरिटेबल, लड़ने लगें, या फिर हमारा किसी और चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा। और लास्टली, फ़िज़िकल रिएक्शन भी होता है एनजाइटी में। तो फिज़िकली उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि हमारा स्टमक ख़राब हो जाए, या फिर हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि हमें दर्द होना शुरू हो गया पूरी बॉडी में, स्पेशली हमारी कमर में, गर्दन में, इन एरियाज़ में दर्द हो, तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं।